क्या कृष्ण चेतना आपके मन की स्थिरता का राज है? कृष्ण चेतना प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान का संगम है। जब हम श्री कृष्ण के जीवन, लीलाओं और उपदेशों को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखा। चाहे कुरुक्षेत्र की रणभूमि हो या गोकुल की गलियां, हर जगह उन्होंने अपने आचरण और वाणी से यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी भौतिक सुखों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह एक वाक्य नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं तब ही मन स्थिर होता है। यही है कृष्ण की सिखाई हुई निष्कामता। मन का स्थिर होना क्यों जरूरी है? मन चंचल है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत की ग्लानि में। यह एक बंधन बन जाता है जो हमें वर्तमान से दूर करता है। लेकिन जब मन कृष्ण में रमा होता है तब वह चंचलता छोड़कर स्थिरता की ओर बढ़ता है। कृष्ण की लीलाएं और उनके संवाद हमें यह समझाते हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करना है। उनकी शिक्षाएं हमारे मन को केंद्रित करती हैं और हमें आत्मविश्वास देती हैं। कृष्ण चेतना हमें क्या देती है? मानसिक शांति, चिंता और तनाव से मुक्ति, आत्मविश्वास और संतुलन, निष्काम कर्म की भावना, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता। श्री कृष्ण एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक आत्मशक्ति। कृष्ण केवल भगवान नहीं, वे हमारे अंतरात्मा के सखा हैं। जब हम अकेले होते हैं, दुखी होते हैं या भ्रमित होते हैं तब कृष्ण चेतना हमारी आत्मा को पुकारती है। उनकी बांसुरी की धुन सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि एक आह्वान है। हे जीव, अपने मूल की ओर लौट आ। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन खेल है, भय नहीं। उनकी गोपियों के साथ भक्ति हमें सिखाती है कि प्रेम में अहंकार नहीं होता और उनका अर्जुन को दिया गया उपदेश हमें सिखाता है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति एक ही धारा के रूप है। क्या आप भी इस चेतना को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं? कृष्ण चेतना के माध्यम से आप अपने मन की स्थिरता और शांति को पा सकते हैं। यदि यह विचार आपको प्रेरित करे तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। यदि आप भी कृष्ण चेतना को अपनाना चाहते हैं, याद रखें, मन वही शांत होता है जो श्री कृष्ण में लीन होता है। हरि बोल, जय श्री कृष्ण।